सो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा लेवल मार्किंग को। सो देखिए, मार्केट के लेवल को मार्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए होता क्या है कि कोई भी स्ट्रेटेजी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए एक लेवल आपके पास होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वो ट्रेड एग्जीक्यूशन को थोड़ा और इजी कर देता है और प्राइस एक्शन की भी काफ़ी हेल्पफुल वहाँ पे मिल जाती है। देखिए, अब जो भी ट्रेड एग्जीक्यूशन हम लोग करते हैं वो हम लोग वॉल्यूम के बेसिस पर करते हैं। वॉल्यूम और वहाँ पर किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं जो मार्किंग करता हूँ, देखता हूँ हमेशा ब्रेकआउट को, कि जो भी ब्रेकआउट हुआ हो तो उस ब्रेकआउट लेवल को मैं देखता हूँ। फिर जहाँ से मार्केट ने रीटेस्ट किया है उस लेवल को भी मैं इंपॉर्टेंस ही देता हूँ। ऐसे ही ब्रेकडाउन में भी देखता हूँ कि जैसे किसी लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है तो उस ब्रेकडाउन के बाद मैं रीटेस्ट लेवल को भी वहाँ पर देखता हूँ, ठीक है। तो मेरी मार्किंग थोड़ा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर डिपेंड ज़्यादा होती है विद ए वॉल्यूम कंफर्मेशन, और प्राइस एक्शन का भी वहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है। देखिए, अब बात करते हैं मार्किंग की। मार्किंग अगर आपको करना है तो सबसे पहले देखिए निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे अभी कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है। वॉल्यूम्स यहाँ पर ही शो हो रही है, बाकी पुरानी वॉल्यूम्स यहाँ पे शो नहीं हो रही। यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट लगा लेते हैं सबसे पहले, थोड़ा सा और इजी करने के लिए आपको वीकली चार्ट लगाना है और जल्दी जल्दी आपको मार्किंग करनी है। अभी मैं आपको काफ़ी स्लो बता रहा हूँ, बट आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो यही चीज़ें आपको फास्ट करनी है। तो आपको एक हाई नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद एक लो लगाने के लिए हम लोग इस लो को मार्क करेंगे। इसको भी मार्क कर सकते हो क्योंकि इसमें वीक आया है, और यहाँ पर इस लो को भी मार्क कर सकते हो। मैंने देखिए इस कैंडल में इसको मार्किंग नहीं किया है, इसको मार्क किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको हम लोग देखेंगे कि जैसे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है पर रीटेस्ट नहीं अभी तक हुआ, तो इसलिए इसको नहीं मार्क करेंगे, ठीक है। नीचे ब्रेकडाउन तो दिया था पर क्लोजिंग ऊपर ही हो गई, इसलिए इस लेवल को मार्क किया गया। और यहाँ पर देखिए मार्केट में सपोर्ट लिया गया है, 2 से 3 दिन इस प्राइस की इंपोर्टेंसी रही है, और प्रीवियस डेटा पर भी इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंसी रही है, ठीक है। तो जो भी लेवल मार्क कर रहे हो ना, तो उसमें देखो क्या प्रीवियस डेटा शो कर रहा है वहाँ पे। तो मैं काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है कि ये लेवल एज ए सपोर्ट वर्क करते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट ही लिया है। अब ये मार्किंग आपकी वीकली के बेसिस पर हो गई। यहाँ पर आप इस स्विंग को मार्क कर सकते हो कि मार्केट ने फॉल होते होते ये स्विंग्स की इंपोर्टेंस ही दिखाई है। बट इस स्विंग को मार्क करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि इस स्विंग से पहले ये एक इनगल्फिंग कैंडल बनी थी, ठीक है। मार्केट ने इसको काफ़ी अच्छा इनगल्फिंग किया था, तो मेरे लिए और भी ज़्यादा बेस्ट हो रहा है। और मार्केट में देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्या हुआ, ऐसे लग रहा है कि मार्केट ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट का ब्रेकडाउन, और ये फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया, तो रीटेस्ट लेवल की भी आइडेंटिफिकेशन मिल गई है। उसके बाद ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट के बाद कंटिन्यूएशन मिला। अगेन जब इस लेवल पर आया तो मार्केट ने फिर से क्या किया, देखिए वॉल्यूम्स यहाँ पर आने लगी धीरे धीरे, और अब यहाँ से मार्केट फिर डायरेक्ट फॉल हुआ है। तो ये स्विंग्स हम लोग मार्क कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से मार्केट डायरेक्ट फॉल हुआ है। ये हाई हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये हमारी वीकली टाइम फ्रेम की मार्किंग है। अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं चला है क्योंकि अभी तो ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, बट ऐसे लग रहा है कि मार्किंग ने सपोर्ट लेके अगेन पुल बैक के बाद यहाँ मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया गया है। तो एक स्विंग्स आपको दिख रहा होगा, आप लाइन चार्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। आप नहीं ज़्यादा आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो अब ये इसके नीचे हम लोग ये मानेंगे कि इसके नीचे वीक होगा, क्योंकि ये अब एक ट्रेंड में जाते हुए ये स्विंग लगा है, ये स्विंग को ब्रेक कर रहा है। अब डे वीकली के बेसिस पर आपकी मार्किंग हो चुकी है। हम लोग आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर हम लोगों को ब्रेकआउट नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। इससे पहले की भी मार्किंग आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट लिया है। जहाँ पर मार्केट में मल्टीपल सपोर्ट लिया गया है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम की मार्किंग है, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन चार, यहाँ पे देखिए काफ़ी टाइम बार सपोर्ट लिया गया, उसके बाद मार्केट ने गैप डाउन किया है। तो ये जो उनको मार्क कर लिया तो मार्केट एक बाइंग ट्रेंड में है। अब हमारे पास तो अच्छी 2 लेवल्स आ चुकी है कि इन ये रेंज का भी मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, जिसकी वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बट ऊपर अभी क्या वहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है? तो देखिए ऊपर के लिए हम लोग अभी इसको देखा जाए तो इस स्विंग को यहीं तक रखेंगे, क्योंकि ये तो हम लोगों ने इस स्विंग को देखिए किया है, पर यहाँ पर मार्केट की क्या इंपोर्टेंसी रही होगी। यहाँ पर मार्केट देखिए आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर आता है कि आप किस तरीके से ऑब्जर्व कर पा रहे हो। मैं इस कैंडल को यहाँ से देख पा रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे एक मदर कैंडल का फॉर्मेशन नजर आ रहा है। मदर कैंडल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस होता है, देखिए इस कैंडल का, मदर कैंडल की फॉर्मेशन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, एक रेंज होती है प्राइस की, ठीक है। इसको और यहाँ पर मार्क करने पे मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ये लग रहा है कि जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट किया अच्छा मोमेंटम, और इसी मदर कैंडल का जो फॉर्मेशन था वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब किया इस कैंडल ने, ठीक है। और इस कैंडल के बाद देखिए यहाँ पर इसका रीटेस्ट भी हुआ है, तो हमारे लिए रीटेस्ट की लेवल भी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है।
बट यहाँ के बाद ही गैप डाउन हो गया। तो इस क्लोजिंग के बाद यहाँ पर हुआ, तो मैं इसकी क्लोजिंग मार्क करूंगा, और जैसे ही मैं इसकी क्लोजिंग मार्क करता हूँ, इसी कैंडल का लो भी मार्क हो जाता है। तो मेरे लिए ये लेवल्स की मार्किंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये लेवल्स हमारी रहेगी कि मार्केट ने गैप डाउन होने के बाद यहाँ तक आने की कोशिश की थी। तो अब मैं इसको आगे शिफ्ट करता हूँ। आगे शिफ्ट करने पे हम लोगों को देखिए, परफेक्ट ये हम लोगों ने हाई मार्क किया था, और ये एक जोन था यहाँ पर मार्केट का, यानी कि इसको एक जोन आप बना सकते हो। ठीक है, अब आपको चाहो तो आप, क्योंकि हम लोगों को हाई मिल रहा है, तो आप इस स्विंग को नीचे वाली लाइन को हटा सकते हो, डिस्टरबेंस होगा। ठीक है, हम लोग इसको जोन को छोटा कर देते हैं। अब हम लोग आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। छोटे टाइम फ्रेम पर 2 दिन से आपको क्या नज़र आ रहा है? वॉल्यूम्स के बेसिस पर देखिएगा कि मार्केट ने क्या किया, काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम फॉर्म किया है। मोमेंटम अच्छा हुआ है, वॉल्यूम्स ज़्यादा नहीं थी बट फिर भी अच्छा खासा मोमेंटम मिला। फिर उसके बाद मार्केट में सेलर एग्रेसिव आए, एक पुल बैक मिला, और पुल बैक के बाद मार्केट ने अगेन मोमेंटम किया है। ये नज़रिया आपको दिख रहा है ओवरव्यू के बेसिस पर। बट मैं इसको क्या देखूंगा, मैं फिर से ब्रेकआउट पर जाऊंगा कि मुझे जो देखना है, मुझे ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग देखना है। मुझे ब्रेकआउट यहाँ पे नज़र आ रहा है, पर यहाँ पर तो वॉल्यूम सही नहीं और मोमेंटम हुआ है, तो ब्रेकआउट कहाँ हुआ है? तो ब्रेकआउट हुआ है हमारे इस हाई का। तो मैं मार्किंग करूंगा ये हाई। ठीक है, और इस हाई के बाद मुझे फिर से रीटेस्ट की कंफर्मेशन मिल रही है कि जो भी ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट भी किया। और देखिए, जो ऑलरेडी बेसिक सा है कि क्लोजिंग प्राइस अपने आप में काफ़ी एक अच्छा लेवल्स होता है। तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि यहाँ से मार्केट ने गिरने की कोशिश की, बट यहीं से बायर्स की हाई वॉल्यूम्स के बाद बायर ने डोमिनेट किया अगेन इसी लेवल से। ये लेवल इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये हाई था, तो यही हाई हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस बना, लेकिन यहाँ से मार्केट ने अगेन मोमेंटम किया, और मोमेंटम हुआ है अच्छा। ठीक है, तो यानी कि ब्रेकआउट हो गया हमारा सक्सेसफुल ब्रेकआउट, तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो गया। अब इसको हटा दीजिए, यहाँ से हम लोगों की ऑब्जर्वेशन आते हैं ट्रेड एग्जीक्यूशन में। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि उसके बाद ब्रेकआउट तो हो गया है। ब्रेकआउट के बाद हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि रीटेस्ट हुआ है, तो लेवल की कंफर्मेशन आ गई, यानी कि जब तक प्राइस इसके ऊपर है वो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। यहाँ पर एक लेवल मार्क की गई है, बट हमारा प्राइस तो ऊपर नहीं जा पाया, तो हम लोग एक जोन मार्क करेंगे, ये वाला। ठीक है, इसके बीच में कोई ज़्यादा बड़ा पॉइंट भी नहीं है, जोन ज़्यादा बड़ा है नहीं, क्योंकि कितने पॉइंट का है, सिर्फ 81 से 94 का। तो ज़्यादा बड़ा जोन भी आपको मार्क नहीं करना है एग्जीक्यूशन के लिए। यहाँ पर हम लोग रीटेस्ट को देखेंगे। रीटेस्ट हमारा हुआ है इस लेवल का। तो रीटेस्ट को अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो रीटेस्ट पर मार्केट ने क्या किया, पहले ही बाइंग के सिम्टम हाई वॉल्यूम से दिखाए हैं, फिर यहाँ पे रीटेस्ट किया है। ठीक है, पर ये भी एक अच्छा इंपोर्टेंस ही नज़र आ रहा है, और मार्केट देखिए जब यहाँ से फिर से ऊपर गया है, तो वॉल्यूम्स की हाईली कंफर्मेशन नज़र आ रही है कि इसमें इस पुल बैक के बाद मोमेंटम अच्छा आया। तो अभी तक हमारा प्राइस स्ट्रॉन्ग है, सारी चीज़ें हमें स्ट्रॉन्गनेस दिखा रही है कि रीटेस्ट के बाद भी वॉल्यूम्स इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर एक मोमेंटम है, अभी भी मार्केट में एक तेज़ी है, वीकनेस के आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अब वीकनेस के आइडेंटिफिकेशन हम तब तक नहीं लेंगे जब तक हम लोग एक अच्छी वॉल्यूम फॉर्म नहीं हो जाती। प्राइस एक्शन की बात करें तो देखिए, यहाँ पर हम लोग जैसे मार्क करते हैं, तो हम लोग एक लेवल और मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे इसको देखा जाए कि गिरती मार्केट में इसने एक सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर यहाँ से मोमेंटम उठ गया। ठीक है, तो इसी को मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा। ठीक है, तो एक छोटी लेवल मैं और मार्क कर लूँगा। तो अब मेरे लिए ये लेवल्स की इंपोर्टेंस आप हटा सकते हो, ये लेवल्स हमारे लिए अब खत्म हो गया। अब मैं, क्योंकि मैं दो ही तरीके से मार्केट को अगर देख पा रहा हूँ, मुझे अपने लिए इजी करना है, मुझे किसी दूसरे के लिए यहाँ पे काम नहीं करना है, मुझे अपने लिए काम करना है। तो मैं कितना ज़्यादा इसको इजी बना पा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए, मेरे ऊपर डिपेंड है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया पर ऊपर नहीं जा पाया, यानी कि पहला जो सेलर का स्विंग था वो ये लगा। तो सेलर का फर्स्ट स्विंग के बाद आपकी इंपोर्टेंसी ये होती है कि पहला स्विंग लेवल प्रोटेक्ट कर रहा है, सेकंड स्विंग मार्केट ने ये क्रिएट किया है। ठीक है, इसको देखते हैं। अब यहाँ पर क्लोजिंग हो गई, क्लोजिंग अपने आप में इंपॉर्टेंस ही देता है। अब ये क्लोजिंग हमारे लिए अगर सपोर्ट का काम करती है, तो यहाँ पर हाई चांसेस रहेंगे बाइंग साइड के। ठीक है, अगर ओपनिंग, क्योंकि ओपनिंग पर वॉल्यूम आनी ही आनी है, तो वो डिपेंड करेगी, वो काफ़ी ज़्यादा एक मोमेंटम देगी कि आज के दिन का ओवरव्यू क्या है। ठीक है, डिपेंड, एक मतलब वहाँ पर एक पॉइंट नोट करना है कि कौन स्ट्रेंथ से आज ओपन हुआ है। ठीक है, अगर ये पहली कैंडल वीक रेड बनी, एक बड़ी रेड कैंडल बनी, यानी कि हाई तो प्रोटेक्ट हो ही रहे थे। अब अगर ये भी प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वीकनेस आइडेंटिफाई मानी जाएगी। ठीक है, सेल नहीं करना है, सेल कब तक नहीं करना, जब तक रीटेस्ट के नीचे नहीं आ जाता। और रीटेस्ट पर भी हाई कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है सेल का, क्योंकि मार्केट में एक और अभी ब्रेकआउट लेवल है। ठीक है, जब तक वो भी ब्रेक नहीं होता तब आप एड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि एड ऑन क्वांटिटीज़ को आप कर सकते हो बाद में, कि जब आपको कॉन्फिडेंस लगे तब वहाँ पे और क्वांटिटीज़ को ऐड ऑन किया जा सकता है।
ये हुआ हमारा कि अगर वो रेड कैंडल रेड बनती है और यहाँ पर फिर प्राइस एक्शन क्या बनता है, यहाँ पर प्राइस एक्शन बना कि सपोर्ट लिया, यहाँ पर फिर से वो हाई को प्रोटेक्ट करते हुए फॉल हो रही है। यानी कि कितने हाई प्रोटेक्ट आपके होने लगे, ये हाई प्रोटेक्ट हुआ, ये हाई प्रोटेक्ट हुआ, ये हाई प्रोटेक्ट हुआ। जो स्विंग्स भी लग रहे हैं वो भी प्रोटेक्ट होते जा रहे हैं, उसके स्विंग्स ब्रेक नहीं हो रहे हैं। ठीक है। अगर देखिए इस तरीके से नहीं माना, अगर ये स्विंग्स ऐसे लग रहा है तो आप किसको मार्क करोगे, इस स्विंग को मार्क करोगे। ठीक है। क्योंकि अभी भी इसके नीचे है, जो भी स्विंग्स लग रहे हैं उसको मार्क करते हुए आपको चलना है। एक अच्छा स्विंग्स होना चाहिए। तो यहाँ से वीकनेस की आइडेंटिफिकेशन मिलती है। ऐसे ही सेम अपोजिट है हमारे लिए, कि अगर इसको बाइंग जाना तो ये लेवल्स के पहले एक अच्छी वॉल्यूम्स इसको शो करनी चाहिए यहाँ से। अगर ये शो करता है तो सबसे पहले तो इसने सेलर जो लोअर लोज बना रहे थे वहाँ पर उनको बीट कर दिया। उनको बीट करने के बाद देखिए यहाँ पे जो लोअर लोज को बीट करने के बाद बाइंग आई है, उसमें भी ऑब्जर्व करिए कि या तो मार्केट इस लेवल का सपोर्ट लेके तब यहाँ से मोमेंटम करे। ठीक है। तो हम लोग यहाँ से सिनेरियो के बेसिस पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर भी नहीं है तो फिर इसको, ये जोन को हम लोग ऐसे मार्क करेंगे और हाई को भी मार्क कर लेंगे। ठीक है। हाई को अलग से मार्क कर लेंगे। तो मार्केट में यहाँ पे पुल बैक के बाद जो भी मार्केट यहाँ पे पुल बैक करेगा उसमें अगर बायर की मुझे थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ नजर आई वॉल्यूम के बेसिस पर, वॉल्यूम्स एवरेज से थोड़ी सी भी ज़्यादा नजर आई, तो फिर इसके हाइपर एंट्री को एग्जीक्यूट कर देंगे। ऊपर एक रेजिस्टेंस अच्छा है तो मोमेंटम मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ से फिर भी एक छोटे मोमेंटम के बेसिस पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। फिर एक्सपेक्टेशन होगी नेक्स्ट रेजिस्टेंस की। ठीक है। ये आप एक वो कर सकते हो। डायरेक्ट ही मार्केट क्या कर रहा है, अगर डायरेक्ट ही मूव कर दे रहा है यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी हम लोग एंट्री को एग्जीक्यूट, तब और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि यहाँ के बाद हम लोग वॉल्यूम को ऑब्जर्व करेंगे तो पुल बैक या रिटेस्ट पर एंट्री को एग्जीक्यूशन देखा जाएगा। तो इस तरीके से ट्रेड को कुछ एग्जीक्यूट किया जाता है।